दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी से स्वरोजगार की ओर बढ़ता कदम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है दोस्तों। इसको किन किन भागों को हमें देखना है। और आज आप देख रहे हैं रोजगार की जो स्थिति है आप सभी को पता ही है, तो इसको थोड़ा सा कॉमिक वे में भी हम लोग देखेंगे। और आइए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पॉइंट जो है हम इस पूरे हिस्से में कवर करेंगे। तो पहले दोस्तों प्रस्तावना देखेंगे। एक सामान्य सी प्रस्तावना है, आप इसको और भी अच्छा कर सकते हो। तो पहले नंबर पे हम प्रस्तावना, दूसरे नंबर पे आत्मनिर्भर भारत क्या है, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे प्रमुख प्रावधान इसके क्या हैं, चौथे पर इसकी आवश्यकता क्यों तथा महत्व देखेंगे, पांचवें पर भारत में अब तक आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा चुके हैं, छठे नंबर पे देखेंगे आत्मनिर्भर भारत हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है, और सातवें पर विश्व के विभिन्न देशों का आंकड़ा कौन कितना आत्मनिर्भर है, चुनौतियां, 9 पर देखेंगे सुझाव और 10 पे देखेंगे दोस्तों निष्कर्ष। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से एक बेहतरीन इससे धीरे धीरे उभर कर आएगा। और आप सभी लोगों के लिए इतने प्यारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो 41 महत्वपूर्ण निबंधों की ये श्रृंखला है जो आप प्रतिदिन देख रहे हैं, और 15 से 16 निबंध जो है आपको YouTube पर मिल जाएंगे। और ये निबंध संख्या 38 है, इससे पहले 4 जो है निबंध जो है डाले जा चुके हैं। आप देखेंगे कि ये यूपीपीएससी जो है 2020 की मुख्य परीक्षा, बीईओ की मुख्य परीक्षा और आरओ 2016 की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के भी बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 19 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और 9 तारीख से यानी कि मंडे से, यानी कि कल से आपको एसए की क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी और आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, बीईओ का, आरओ का सभी के लिए एसए, यूपीपीएससी के लिए सभी के लिए एसए जो है आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं कराऊंगा दोस्तों। और आपको कुछ नहीं करना है अगर आप केवल एसए से जुड़ना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो मेरे द्वारा जो है मेंस के और प्री के सभी कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं और हमारी पूरी टीम है, हमारे ढेर सारे बैचेज चल रहे हैं। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो भारत के टॉप एजुकेटर के साथ जो है आप जुड़िए। 2 साल की फीस दोस्तों 8400 है। अगर आप अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करते हैं तो ये मात्र 7560 है दोस्तों। और आपकी पूरी प्री मेंस इंटरव्यू पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, यूपीएससी के लिए, बीईओ के लिए और इवन एलटी ग्रेड के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एलटी ग्रेड में भी ढेर सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे जो वैकेंसी आई है। और तो दोस्तों अगर आप 1 साल के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फीस 6300 होती है डिस्काउंट के बाद, और 6 महीने की जो फीस है वो आपकी 5100 होगी डिस्काउंट के बाद, और 3 महीने की जो फीस है अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं तो मैं आपको पर्सनली भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें आपका 3150 रुपए फीस होती है दोस्तों। साथ ही साथ आप अगर केवल एसए से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1260 रुपए में आप पूरा निबंध जो है मेरे साथ कर सकते हैं। 28 दिनों का लगभग ये पूरा कोर्स होगा दोस्तों। 18 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और 1.5 घंटे की। तो दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8802913517। दोस्तों इससे पहले जितने भी पिछले 3 सालों से मैं ऐसे दे रहा हूं, लगभग सभी परीक्षाओं में 2017 की आरओ परीक्षा में हमारे गाइडेंस में दोस्तों 42 सिलेक्शन हुए हैं। पिछले 2 वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़े होंगे। एक तो मास्टर एसे राइटिंग विद धनंजय सर करके एक प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लेंगे, जो इस साल के सभी एसे हैं उसमें एक साथ आपको मिल जाएंगे। और दूसरा जो है दोस्तों, अगर आप 2017 के भी हाउ टू राइट एन एसे, आर्ट ऑफ एसे राइटिंग आप देखना चाहते हैं तो 17 वीडियो है दोस्तों, उसमें आर्ट ऑफ एसे राइटिंग वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने निबंध की जो समस्या है आपकी, 80 नंबर पाते हैं, 75 नंबर पाते हैं,
तो मेरी गारंटी है कि 90+ जो है यूपीपीसीएस में और 75% से ज्यादा जो है आरओ बीईओ में स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों घर बैठे तैयारी करेंगे, लाइव डाउट क्लियर सेशन होते हैं यहाँ पर, पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसका आप इंजॉय कर सकते हैं। और ईएमआई का भी ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप जो है 350 पर मंथ दे करके ये पूरा कोर्स इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला हम देखेंगे, पहला पॉइंट प्रस्तावना। प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, मैंने बताया है कि आप विभिन्न माध्यमों से, कोटेशंस के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या हम हेडिंग डाल के ये ऐसे लिखेंगे। पिछले ऐसे में जो मैंने वन नेशन वन राशन कार्ड वाला ऐसे बनाया था, तो दोस्तों आपको हेडिंग डाल करके लिखनी नहीं है। मैं आपको ये डेवलपमेंट बता रहा हूं जिससे कि आपको आसानी से चीजें याद हो जाएं। दोस्तों मेरे द्वारा जो है गाइड किए हुए आप देखेंगे कि 88 एस्से आपको मिलेंगे, जो 47 एस्से हैं वो आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे वैसे ही आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको 32 एस्से की राइटिंग कराई जाएगी, आपकी कॉपी चेक होगी दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपको इतने कम पैसे में 1260 में आपकी कॉपी चेक होगी। और साथ ही साथ आपको ऐसे के पूरा कंटेंट और पूरी फ्रेमिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम ऐसे का डेवलपमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं मोदी जी की भाषा में तो सूरज ना तो उगने के लिए किसी से अनुमति मांगता है और ना ही अस्त होने के लिए। तारों की चमक, भौरों की गुनगुनाहट, नदियों का प्रवाह, फूलों की लालिमा, सब कुछ स्वच्छंद है। सोचो अगर ये किसी और पर निर्भर होते तो प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती थी क्या? नहीं ना। आत्मनिर्भर भारत की ऐसी ही एक सोच है। यदि राष्ट्र को इतना सुंदर बनना है तो आत्मनिर्भर सोच रखनी होगी दोस्तों। तो अपने आप नौकरी करिए, सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकार आपको क्या क्या देगी? सरकार ने आपको कोरोना दिया, लॉकडाउन दिया, सरकार ने आपको मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया, सरकार ने आपको घर बैठे शौचालय दिया, गैस दिया, मनरेगा दिया, और क्या चाहिए आपको? तो आत्मनिर्भर भारत, देखिए कटाक्ष मत करिएगा, अपने कभी भी भावनाओं को व्यक्त मत करिएगा। प्रस्तावना में आपको सरकार के पक्ष में ही निबंध लिखने, क्योंकि आपको अधिकारी बनना है। और बेरोजगार दिवस मत मनाने लगिएगा मोदी जी के जन्मदिन के दिन। तो आइए शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत क्या है? 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा जो है 20 लाख करोड़, देखा इतना पैसा कभी, के आर्थिक पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह राशि भारत की जीडीपी का 10% है, बहुत बड़ा पैसा। आत्मनिर्भर भारत के तहत जारी किया गया पैकेज जो है भूमि, श्रम, तरलता कानूनों पर केंद्रित होगा तथा कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूर वर्गों, मध्य वर्गों तथा उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की आवश्यकता पूर्ति करेगा। दोस्तों ये क्या है? आत्मनिर्भर भारत की एक डेफिनेशन, एक शॉर्ट टर्म में आप बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत क्या है। आत्मनिर्भर भारत की 5 आधार स्तंभ हैं। इन आधार स्तंभों की, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे ही जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो मोदी जी की एक बड़ी तगड़ी स्पीच आई थी। तो मोदी जी हमारे बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। तो पहला था अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, दूसरा है डिमांड, तीसरा अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी और प्रणाली, यानी कि एक सिस्टम बनेगा, एक ऐसा नीके बनेगा जिसके माध्यम से इन सभी को डेवलप किया जा सकता है। तो ये 5 स्तंभ आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। इन 5 स्तंभों को, इकोनॉमी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश में भी ऐसे चाहिए दोस्तों। इंग्लिश में हमारी थोड़ी सी टीम जो है काम उतना अच्छा नहीं कर पाती है, और मैं जो है अकेला इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया था पिछली बार, तो बहुत बर्डन पड़ जाता है। ये चूंकि पूरी टीम का काम है, हम लोग 7-8 लोग मिल करके लिखते हैं। लेकिन आपको गुणवत्ता दिख रही होगी,
अगर आपको हमारा ऐसे अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, कम से कम 5 लोगों को शेयर करें दोस्तों। व्यूज इतने आए कि जितने ज्यादा की ज्यादा संख्या में दोस्तों मैं ये सारे कंटेंट जो आप लोगों के लिए कर रहा हूं दोस्तों। देखिए 2017 में मेरे ग्रुप से जो है 12 लोग जो है सेलेक्ट हुए थे जो निःशुल्क हमारे साथ तैयारी किए थे 2017 के आरोप मुख्य परीक्षा में। तो आप लोग हमारे ग्रुप से भी जुड़िए, हम लोग जो है निःशुल्क भी बहुत सारी सेवाएं देते रहते हैं जिसमें आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। अगर निबंध आपको नहीं परचेज करना है, नहीं करना है, तो ये वीडियो देख के भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन आपको स्पेशल गाइडेंस चाहिए, कुछ नंबर कम रह जा रहे हैं सिलेक्शन में, लगातार मुख्य परीक्षा आप लिख रहे हैं, तो जरूर जुड़िए। आपका 10 नंबर बढ़ाने की गारंटी मैं लेता हूं निबंध में। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन सभी माध्यम के लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए और एक सिस्टम होना चाहिए, एक तंत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से हम इसको आगे सस्टेन करें, एक नीके बना सकें। तो आइए देखते हैं दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के तहत जो घोषित प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं, कौन से मेजर्स बताए गए हैं जिसके माध्यम से ये डेमोक्रेसी में मतलब भारतीय डेमोक्रेसी में ये कैसे सुचारू रूप से कार्य कर सकेगा। दोस्तों आप बीच बीच में कोटेशंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे गांधी जी का कुटीर उद्योग, गांधी जी द्वारा जो है जो जाति प्रथा है उसका बहुत लॉजिकल सपोर्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है अपने जो कम से कम पुश्तैनी उद्योग है, पुश्तैनी जो कलाकृतियां हैं, हस्तशिल्प हैं, या किसी भी प्रकार का जो पुश्तैनी उद्योग जैसे कि बनिया है तो उनका जो है अपना व्यापार है, कुम्हार है तो उनका अपना हस्त वो मृण मूर्तियां आदि बनाने का काम है, और जो कोई किसी भी फील्ड में है तो उनका एक पुश्तैनी जो घरेलू व्यापार होता है उस पे जो है उनकी पकड़ जो है बचपन से ही अच्छी होती है। तो कम से कम क्या करना चाहिए, अपने पुश्तैनी व्यापार को, इसीलिए माना जाता है गांधी जी कुटीर उद्योग। आप देख रहे हैं पंचायत व्यवस्था और आत्मनिर्भरता पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। उनके द्वारा जो है आंदोलनों के दौरान देखते हैं आप कि वो स्वयं जो है बोलते हैं कि स्वयं जो है स्वदेशी अपनाओ, खादी वस्त्र पहनो। इस तरीके के कोटेशंस भी बीच बीच में चीजें भी आप डाल सकते हैं। एमएसएमई सहित जो है व्यवसायों में सुधार हेतु 3 लाख करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान की जाएगी, इसके दी गई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है प्रमुख 10 आयात क्षेत्रों में कटौती, जैसे कि चमड़ा व चमड़े की निर्मित वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, कीमती पत्थर, मशीनी टूल्स, मोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल एंड एयर कंडीशनर और फर्नीचर, इन सभी 10 जो क्षेत्र हैं इनमें कटौती की जाएगी, जिससे कि हम लोकल यानी कि वोकल फॉर लोकल, जो आपने एक सुनना होगा, मोदी जी बोल रहे थे कि हम जो है अपने रोजगार को, अपने जो आसपास के रोजगार हैं उनको जो है आगे बढ़ाएं, ब्रांड पर फोकस ना करें। ब्रांड पे फोकस करके हम क्या करते हैं, अपने ही रोजगार को कमजोर करते हैं, जो मल्टीनेशनल्स जो है उसका लाभ उठाती हैं। कर्ज के बोझ के तबे से दबे एमएसएमई उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण, 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ जो है फंड्स की स्थापना की जाएगी, जो कि जो पुराने जो कर्ज में दबे हुए एमएसएमई हैं उनको भी क्या किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा, उनसे फिर से जो है उनको फंड दे करके जिंदा किया जाएगा। एनबीएफसीज और एचएफसी और एफएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए तक के निवेश तरलता की योजना है। तो एमएसएमई जो छोटे उद्योग हैं उनके साथ ही जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके माध्यम से, और फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं जो लोगों को रोजगार के माध्यम से जो लोन देती हैं रोजगार के लिए, उनको भी प्रोमोट किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है निवेशों को गति प्रदान करने हेतु जो है किए जाने वाले नीतिगत सुधार, तो ये पॉलिसी के आधार पर कौन से जो इसमें डेवलपमेट किए गए हैं, कौन से रिफॉर्म किए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो नए अग्रणी क्षेत्रों में बढ़ावा हेतु जो है सोलर पीवी, जो सोलर जो है पीवी का विनिर्माण आदि को प्रोत्साहन देना। तो जो आप देखते हैं जो सोलर पैनल्स होते हैं उनको जो है भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनको क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जा रहा है, इनको इनकरेज किया जा रहा है। निवेश प्रतिस्पर्धा यानी कि जो इन्वेस्टमेंट कंपटीशन है बढ़ाने हेतु राज्यों के बीच जो है रैंकिंग तैयार
जाएगी कि कौन सा राज्य जो है कितना निवेश अपने लोगों में कर रहा है, अपने छोटे उद्योगों में कर रहा है, अपने स्वरोजगार को बढ़ाने में काम कर रहा है। जल्द से जल्द निवेश की स्वीकृति की इंफ्रास्ट्रक्चर में जब सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है दोस्तों, जो पॉलिसी में जो समस्याएं हैं, लोन अप्लाई करने में, लेने में और उसको कस्टमर तक पहुंचने में बहुत सारा टाइम लगता है, तो उसको जल्द से जल्द निवेश को अप्रूवल मिलने के लिए इसको अनुमति दी गई है। इसके माध्यम से निवेश योग्य परियोजना तैयार करना तथा प्रत्येक मंत्रालय में परियोजना विकास इकाई की स्थापना करना। तो डेवलपमेंट जो है स्कीम परियोजना, जो कोई भी स्कीम होगी उसके डेवलपमेंट के लिए एक यूनिट स्थापित की जाएगी जो निवेश योग्य परियोजनाओं को तैयार करेगा। अर्थव्यवस्था के 8 ढांचागत सुधारों की घोषणा की गई दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करेंगे। नहीं लिखेंगे तो आपको उत्तर जो है बहुत सटीक नहीं माना जाएगा। तो अभी हम सिर्फ प्रावधान देख रहे हैं क्या क्या इनके थ्रू किया जा रहा है। खनिज क्षेत्र में यानी कि माइनिंग के फील्ड में, कोयला, कोल फील्ड में, डिफेंस में हमने देखा कि डिफेंस एक्सपो जो है लखनऊ में मनाया गया था 2020 वाला। तो उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस के फील्ड में काफी जो है इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी हो रही है। एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, भारत का दूसरा कॉरिडोर। नागरिक उड्डयन क्षेत्र यानी कि आप देखेंगे एविएशन में और सामाजिक और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, और अंतरिक्ष क्षेत्र में यानी कि आपके स्पेस में भी ये इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में पूरे 8 जो है इनका क्या है ढांचागत सुधार यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनका किया जाएगा। ये 8 क्षेत्रों को याद रख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था के जो 5 स्तंभ हैं आत्मनिर्भर भारत के, उसको याद कर लीजिएगा। तो आपके पास जो है बहुत सारे फैक्ट होंगे और कौन कौन से कितने कितने पैसे दिए जा रहे हैं, किस तरीके से चीजों को याद करें। ये बहुत बड़ी समस्या रहती है दोस्तों कि आपके पास जो है, मैंने बोला कि 41 ऐसे मैं दे दूंगा आपको, और लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है इसको मेमोराइज कैसे करें। इसको तो मेमोराइज करने के लिए आप मेरे स्टूडेंट अगर होंगे अनअकैडमी प्लस पे, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी क्लास करने के बाद आपको मेमोराइज करने की कभी समस्या आती है? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लर्निंग मेथोडोलॉजी सीखना चाहते हैं, किस तरीके से रिवीजन करें, पर डे रिवीजन कैसे करें, पर डे 2 बार रिवीजन कैसे करें, नोट मेकिंग कैसे करें, ये सारी चीजें जो है आपको मेरे साथ जुड़ने से मिल जाएंगी दोस्तों। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी जो है टीसीएस के लिए हमारी टीम द्वारा जो है पूरी करा दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत जारी किए गए जो पैकेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किया गया है, तो आइए देखते हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 के माध्यम से ये जो है अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि एमएसएमई भाग 1 में जो है 5,94,550 करोड़ रुपए एमएसएमई और ईपीएफ और गरीब कल्याण और रेरा जो है आपका रियल एस्टेट वो क्रेडिट के लिए दिया जाएगा। भाग 2 में 3,10,000 करोड़ रुपए जो है वो कृषक व प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे। भाग 3 में 1,50,000 करोड़ रुपए जो है कृषि व संबद्ध क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज के लिए देखिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। भाग 4 और 5 में 48,100 करोड़ रुपए जो है वो खनिज जो आपका मिनरल्स हैं, उसके बाद विमानन यानी कि एविएशन है, डिफेंस है, स्पेस है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 48,100 रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएमजीकेपी के तहत जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण जो है स्कीम के तहत जो है वो 1,92,800 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक के उपाय जो है मेजर्स फ्रॉम रिजर्व बैंक, उसके लिए 8,01,603 जो है करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो इनका आप एक डेटा बना करके याद रख लेंगे। अगर ये खाका आपने बना दिया तो मजा आ जाएगा, एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा। ध्यातव्य है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के उपाय तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना को भी शामिल किया गया है। तो बहुत सारा फंड है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। किसको किसको मिला, हाथ ऊपर करो, किसको किसको मिला। तो आत्मनिर्भर भारत हेतु किए गए अब तक के प्रयास, 2 करोड़ लोगों को तो उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल गया। तो आजादी के बाद से अब तक
मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों की नई परिभाषा बनाई गई, MRTP एक्ट बनाया गया, मत्स्य नीति बनाई गई, फिशरी पॉलिसी बनाई गई, और हरित क्रांति आपने देखा ही था। हरित क्रांति के दौरान जो है खाद्यान्न समस्या को पूरी तरीके से समाप्त किया गया। ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति, LPG नीति जो है 1991 में बनाई, जन धन खाता खोला गया जिसके माध्यम से लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत सारे ये प्रयास किए गए। सबको डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट वाइज भी आप इन चीजों को दिखा सकते हैं। अब आजादी के पहले आप इसको पॉइंट वाइज लिखें, आप इसको पैरा में लिखें। देखिए पॉइंट वाइज कम कोशिश करिएगा, इसको एक पैराग्राफ में ही लिखने की कोशिश करिएगा और आपको हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। आप इसको पैराग्राफ में कवर करते हुए, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपके पास ये कंटेंट है, ये 6 से 7 पेज का जो हमारा कंटेंट होता है, इससे आप 1200 शब्द भी लिख सकते हैं, यूपीएससी के एस्से लिख सकते हैं आप। लेकिन आपको इतना ज्यादा कंटेंट रहेगा आपके पास कि आपको समस्या नहीं होगी। देखिए मैं अगर सीधा सीधा एक एस्से लिख करके 2-3 पेज का आपको दे दूं या 3 से 4 पेज का, तो आपके पास फैक्ट नहीं रहेंगे, डायमेंशन नहीं रहेंगे। तो वहां ये एक बार पढ़ लेंगे आप, 2 बार रिवीजन कर लेंगे और बार बार अपने दिमाग में अगर और 2 बार लिख लेंगे तो आपको नहीं लगता मुझे कि इस पर अगर एस्से फंसता है तो आपको कोई भी समस्या रहेगी। दोस्तों एस्से फंसाया नहीं जाता है, एस्से जो है बताया जाता है, पढ़ाया जाता है और दिल में उतारा जाता है मेरे द्वारा। आप जो है इससे में कभी भी असहज महसूस नहीं करेंगे अगर मेरे साथ आप क्लास में जुड़ जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं और हमारे जो है पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं किस प्रकार से आप जुड़े। जो लोग नए हैं बिल्कुल वो भी ये क्लास से जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे एक ऐसी विधा है जो 4 दिन में नहीं सीखी जाती। 8802913517 पे आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मात्र 1260 रुपए में ये आपकी पूरी क्लासेस है। अगर आप मुख्य परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं तो एक बार आर्ट ऑफ एस्से राइटिंग मेरे द्वारा कर लीजिए। दोबारा में ना तो कभी एक नाम तो मैं नहीं लूंगा, एक बड़े कोचिंग संस्थान से आज फोन आया था और 5 लोगों ने मेरा एस्से देख करके एडमिशन लिया और प्रयागराज में वो जा रहे थे, उनके यहाँ एस्से 5 दिन से कर रहे थे और हवाबाजी होती है। देखिए बड़े बड़े टीचर हैं, जो मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूं किसी का, लेकिन ये लोग आपको इतना ज्यादा डायमेंशन देंगे, इतना ज्यादा घुमाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि इससे लिखें कैसे। तो दर्शन नहीं लिखना है वहां पे, आपको वहां पे हिंदी लिटरेचर नहीं। एक हमारे जो है स्टूडेंट आज फोन किए थे, वो कह रहे थे कि सर इतना ज्यादा मैंने 9 किताबें खरीदी हैं मार्केट से। मैं बता रहा हूं कि सारी कूड़ा है, कूड़ा किताबें हैं, कूड़ा। आप सबके सब खरीद करके और एक एस्से ढंग का लिख नहीं पाएंगे। देखिए एस्से किताबों से नहीं होता है दोस्तों, एस्से का एक मेथोडोलॉजी है, एक तरीका होता है। आप अपने पास फैक्ट रखिए। देखिए एस्से प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। इवन जो कॉन्क्रीट एस्से होते हैं वो भी, और जो एब्स्ट्रैक्ट है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो भगवान ही मालिक है। तो यूपीएससी में जो एस्से आते हैं वहां यूपीपीसीएस में नहीं आते। हाँ यूपीएससी के एस्से के लिए हवाबाजी आप सुन सकते हो 10 घंटे क्लास बैठ के, और 1 घंटे का भी काम आप नहीं कर सकते हो। तो आप आइए, बहुत कम फीस में आपको इतने क्वालिटेटिव मैटर मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आजादी से पहले तिलक द्वारा स्वदेशी व स्वराज का नारा लगाया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्वदेशी का नारा पहली बार दिया गया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल फॉर्म की स्थापना की गई थी। 1854 में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल बंबई में स्थापित की गई थी। कोसावजी नाना भाई पारसी ने स्थापित की थी ये। और 1907 में टाटा आयरन स्टील, और 1904 में पहला सीमेंट कारखाना चेन्नई में खोला गया। तो कुछ और चीजें आप आजादी से पहले आप दिखा सकते हैं, जैसे गांधी जी का स्वरोजगार है वो आप दिखा सकते हैं। जिस तरीके से हमारे छोटे हस्तशिल्प जो बर्बाद हुए उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के माध्यम से हमारे जो बोला जाता है ना कि हमारे जो बहुमूल्य धातु, जॉन सोलिमन का एक स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी है, जो आर्थिक नीति है वो कैसी है, वो एक ऐसे स्पंज के समान है जो गंगा किनारे सभी बहुमूल्य धातुओं को सोख लेता है, बहुमूल्य वस्तुओं को सोख लेता है और टेम्स के किनारे निचोड़ देता है। तो इस तरीके के कोटेशन भी बहुत सारे हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। मार्क्स की पूरी जो इकोनॉमिक थ्योरी पूरे भारत के जो आर्थिक विकास को दिखाया गया है, उसको वित्तीय, औद्योगिक और
उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कैसे 3 भागों में बांटा गया है, उसके आधार पर भी इन चीजों को आप इन चीजों का डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, किस प्रकार से चलता है। तो आत्मनिर्भरता के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। गोसाल जी नाना भाई पारसी ने पहली कंपनी स्थापित की थी, आधुनिक सूती कपड़ा मिल की। इस तरह धीरे धीरे आजादी के पहले भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक छोटे बड़े प्रयास किए जाते रहे। आत्मनिर्भर भारत में गांधी जी के हिंद स्वराज की विचारधारा की झलक मिलती है। गांधी जी के आज के 100 साल पहले ऐसा ही एक सपना देखा था। आज से 100 साल पहले गांधी जी ने एक ऐसा ही सपना देखा था। दोस्तों, अगर आप इंडिया विजन 2020, बहुत ही शानदार पुस्तक है, मैं 5वीं बार पढ़ा था लॉकडाउन में। तो अगर आपके पास समय होगा, जिन लोगों का मेंस है वो तो नहीं पढ़ पाएंगे, आप बोलिएगा तो मैं इसकी समरी भी बना सकता हूं। इंडिया विजन 2020 में एक कॉन्सेप्ट है पूरा। अगर इस पे काम किया गया होता, 90 के दशक में पुस्तक लिखी गई थी और अब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनका ये बहुत ही इनोवेशन था। पूरा क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। तो जो आज हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, ये अगर हम 10 साल पहले जो रिफॉर्मेशन हो रहा था, जब हम लिबरल एलपीजी पॉलिसी आ रही थी, उसी समय ये पूरा का कॉन्सेप्ट हम लागू कर देते तो हमारे यहाँ इतने बड़े स्तर पे पलायन न होता, हमारे यहाँ इतने बड़े स्तर पे बेरोजगारी न होती, हमारे यहाँ बड़े स्तर पे शिक्षा न होती, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी रहती। तो पूरा के कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता, एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, पूरा पे मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा। तो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। इंडिया विजन 2020 जब भी आपको समय मिले जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही निबंध लेखन में और बहुत सारी चीजों में आपके व्यक्तित्व विकास में बहुत मदद करती है। जो लोग इस बार मुख्य परीक्षा नहीं दे रहे हैं, जरूर इसको पढ़ लें। आवश्यकता क्यों है भाई? आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम चीनी सामानों पे नहीं रह सकते? क्यों हम टिकटॉक पे वीडियो नहीं बना सकते? क्या नुकसान है भाई? कैम स्कैनर यूज करके मैं ये पीडीएफ नहीं बना सकता? क्या नुकसान है भाई? तो इस पे सोचो। फुंगसुक वांगडू की तरह भारत विदेशों से काफी मात्रा में वस्तुओं का आयात करता है। अप्रैल 2019-20 में भारत का व्यापार घाटा जो है 26.32, देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे 9232 में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। कोविड-19 महामारी के चलते जो है संपूर्ण वैश्विक आयात निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ा और खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हमारा जो उद्योग है, विनिर्माण उद्योग, वो बहुत बुरे स्तर पे प्रभावित हुआ है। अतः समय रहते आत्मनिर्भर भारत न सिर्फ अपने देश वरन पड़ोसी देशों के व विश्व के अन्य देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सही समय पर उठाया जा सकता है जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आपने देखा बायकॉट चाइना का जो कॉन्सेप्ट चला आज, लेकिन फिर भी बहुत सारे आपको देखिए मोबाइल और बहुत सारी चीजें जो लोग हैं अभी भी चीन की खरीद रहे हैं। लेकिन जो एक मैं लास्ट में एक सुझाव दूंगा, उस पर आपको गौर करना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं वो भारत में बनाए जाएं। कोई भी देश की कंपनी आए, कौन सा देश कितना आत्मनिर्भर है? चीन हमारा पड़ोसी है जो कृषि औद्योगिक क्षेत्र से लेकर समस्त उपभोक्ता की वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भर है। तो वो क्या करता है? आत्मनिर्भर ही नहीं है, बहुत लोगों को निर्भर भी बनाया है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक कील से लेकर बुलडोजर तक सब कुछ वो बना रहा है। एक एक सुविधाएं आप देखेंगे कि आपके घर में ये माइक है, चीन का है, ठीक है, ये पेन देख रहे हैं, ये जिससे मैं लिख रहा हूं, ये पेन टैब है, ये चीन का है। तो आप कैसे बच सकते हैं? आप जो है बच ही नहीं सकते। चीन ने इस बड़े स्तर पर हर देश की हर घर में टॉयलेट तक घुस गया है। वो आप टॉयलेट साफ करने वाला ब्रश भी चीन का यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ मात्रा में जो इधर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, इधर बहुत सारी चीजों पे बैन लगा हुआ है, जो डंपिंग को रोका गया है और कस्टम ड्यूटी जो है बढ़ाई गई है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है डेवलपमेंट हुआ है। इजराइल रक्षा उत्पादों से लेकर के समस्त सेवा वो औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लिया है। तो इजराइल जैसा जो है सेल्फ रिलायंट जो कोई देश दुनिया में है ही नहीं। वो इवन हर फील्ड में अपने आप जो है सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। आप देखेंगे एंशिएंट काल में हम आत्मनिर्भर ही थे। हमारा गांव जो था वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर था।
हमें किसी की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। हम लोग जो है सब कुछ जो है बार्टर सिस्टम पे एक दूसरे से लेन देन करते थे। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो हम हजारों साल 4000 साल पहले यहाँ पर बनाए थे अपनी, उस अर्थव्यवस्था को तोड़ करके हम पश्चिमीकरण के चक्कर में इतना आगे बढ़ गए हैं कि हमें आज सोचना पड़ रहा है कि गांवों की तरफ लौटो, लौटो नहीं, पैदल लौटो। लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात आदि विभिन्न देशों ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कुशल प्रबंधन, जो एक स्किल मैनेजमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ जो करप्शन है, लूप होल्स हैं या जो पॉलिसी फेल्योर हैं, वो किस लिए हैं? क्योंकि हम खुद जो है इतने जागरूक नहीं है। आप जापान का उदाहरण देखिए, वहां पर जब स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को डबल कर देते हैं। वो 24 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट होती है, वो 24 घंटे। तो हमारे यहाँ उसका उल्टा है, हम क्या करेंगे, सारी सप्लाई सारी चीजें ठप कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आपको राष्ट्रभक्त, जो भक्त वाला, आप बीजेपी भक्त हैं, आप कांग्रेस भक्त हैं, आप चमचा हैं, आप क्या हैं, ये वाला नहीं, आप क्या हैं? अगर आप एक राष्ट्रभक्त हैं तो आप क्या करेंगे, आपके द्वारा 10 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस तरीके से अपने आप को सक्षम बनाइए, इस तरीके से अपने आप को डेवलप बनाइए। दोस्तों, हमारी टीम में 22 लोग काम करते हैं, 22 लोग काम करते हैं। अभियान सिविल सर्विसेज में 22 लोग काम करते हैं और सब आत्मनिर्भर हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके माध्यम से आप कर सकते हो। पढ़ाई के दौरान भी बहुत ऐसे काम हैं जिनसे आप कर सकते हो, और जिनको भी जरूरत हो, जो लोग भी जरूरतमंद हैं, काम करना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी तरीके से कंटेंट राइटिंग में, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख देशों के व्यापार घाटे से इस बात की पुष्टि हुई है, जैसे यूएई 7.1%, यूएसए जो 6.4%, ईरान जो है 4.7% और स्विट्जरलैंड 4.2% जो है, जो व्यापार घाटे से इस बात की पुष्टि हुई है। किस बात की पुष्टि हुई भाई? ऊपर देखो, तो इसको भावनाओं में बह नहीं जाना है। ये जो है कौन सा देश कितना आत्मनिर्भर है, इसकी पुष्टि हुई है। चलिए, सुझाव कुछ ले लीजिए और अपने सुझाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये वीडियो में हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत कंटेंट पे काम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और आपके लिए एकदम यूनिक कंटेंट पेश करने का मैं कोशिश करता हूं। मेरे कंटेंट आप किसी भी भारत के किसी भी संस्थान में इस तरीके का कंटेंट आप नहीं पाएंगे। अनअकैडमी पे जिस तरीके से लाइव क्लासेस होती हैं, जिस तरीके से मेमोरी ट्रेनिंग होती है, आप कहीं भी अगर पा जाएंगे तो आप आ जाइए, एक बार जुड़िए हमसे। मात्र 1260 रुपए में आपको इससे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ लिखना पड़ेगा। जितना लिखेंगे उतना समझ बढ़ेगी। और यहाँ पर 32 एस्से लिखवाया जा रहा है। लोग 5 एस्से नहीं चेक कर पाते हैं। मैंने हिंदी की सभी लोगों की कॉपियां चेक की हैं। कोई भी कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं अनअकैडमी पे, सबकी कॉपियां मैं चेक करता हूं। तो आपको कहीं भी किसी भी ऑफलाइन में आपको पता ही है कौन चेक करता है कॉपी। तो आप सभी को पता है कि आप मुझसे पर्सनल जुड़िए, आप मुझसे फोन करिए, बात करिए और अपनी समस्याओं को बताइए। और बहुत सारे तरीकों से मैं चाहता हूं आप लोगों का सिलेक्शन हो, मैं चाहता हूं कि आपकी मदद हो। इसी की वजह से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, इतना मेहनत करके ये सारा काम किया जा रहा है। चुनौतियां देख लेंगे दोस्तों, चैलेंजेस क्या है। आत्म सेल्फ रिलायंट इंडिया जो स्कीम है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। तो श्रम कानून के में सुधार की चुनौती। भारत में ऐसे श्रम कानूनों की आवश्यकता है जो मजदूरों के हितों के संरक्षण से संबंधित हों। ये माफियागिरी इसमें चलती है। बहुत सारे जो बड़े बड़े ये कार्टेल बने हुए हैं पूंजीपतियों के, वो क्या करते हैं, इन लोगों को डेवलप होने नहीं देते, इन लोगों के अधिकारों का हनन होता है, बहुत कम पैसे में काम कराया जाता है। भारत में निवेश प्रक्रिया सबसे बड़ी समस्या है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बहुत कम होता है, और लोग जो है पॉलिसी की वजह से, पॉलिसी लूप होल्स की वजह से, डिले होने की वजह से जो है भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। लाइसेंसिंग प्रणाली हमारी जो है बहुत टफ बनाई गई। हालांकि अब जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग बहुत तेजी से उभरी है, तो इसमें हम लोगों ने काफी अच्छा प्रयास किया है। और औद्योगिक प्रक्रिया में इतनी जटिलताएं हैं कि भारत में निवेश करने व उद्योग स्थापित करने से लोग कतराते हैं। कर प्रक्रिया की जटिलता है। एक तो टैक्सेशन, अब जीएसटी आने से कुछ आराम हुआ है, फिर भी जो कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, इनमें जो है बहुत सारा टेक्निकल ग्लिच है।
तकनीकी व वित्तीय जटिलताएं हैं। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की चुनौती है। आप देखेंगे कि कोई भी अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, वहीं मेड इन चाइना जो है आधे दाम पे मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये सारी समस्याएं, आप मोबाइल की बात कर लें, आप जितने भी मोबाइल आप बन रहे हैं, आप देख रहे हैं चाइनीज मोबाइल जो है, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वीवो हो, चाहे रेडमी हो, रियलमी हो, जितने भी हैं इनके सेट, मोबाइल सेट्स, वो भारतीय जो माइक्रोमैक्स पता नहीं क्या क्या फलाना ढिकाना जो भी आई थी, वो सामने टिक ही नहीं पाए। इवन आप देख रहे हैं कि वन प्लस जो मोबाइल है वो एप्पल को भी टक्कर दे रहा है। तो इस तरीके के क्वालिटी प्रोडक्ट जो है बनाने की समस्या है, चुनौतियां हैं हमारे सामने। निष्कर्ष लिख देते हैं दोस्तों, और आप जो है क्या करें, निष्कर्ष अपना भी लिखें, मेरा भी लिखें, मन करे तो यही छाप दें, लेकिन ये छापेंगे तो ये हजारों लोग छाप सकते हैं। अपना दिमाग लगाइए, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कहानियां बनाते हैं, कैसे निष्कर्ष लिखते हैं। ये तो एक छोटी सी झलक है। ऐसे तो मैं आपको प्रतिदिन 2-4 कहानियों के माध्यम से, कोटेशंस के माध्यम से सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आपको ऐसा डेवलप हो जाएंगे आपके अंदर कि आप इससे आपके अंदर समा जाएगा। महान कवि तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, पराधीन सपने सुनाही, अतः सुख की प्राप्ति के लिए न केवल अर्थव्यवस्था के स्तर पर स्वाधीनता आवश्यक है, बल्कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी विभिन्न क्षेत्रों में, विनिर्माण से लेकर सेवा क्षेत्र, सभी में स्वाधीन अर्थात आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। वोकल फॉर लोकल बनिए। इसलिए आत्मनिर्भर भारत को सही समय पर उठाया गया एक सही कदम है, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। 20 लाख करोड़ रुपए कहां गया भाई, दिख तो नहीं रहा। चलिए दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करिए 8802913517 पर, जोक सपाट। हाँ, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और मोदी से डायरेक्ट बात करिए और अपना पैसा 15 लाख रुपया ले जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।